बोले भी कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ टाइगर है ले जाएगा तुम्हें। तो जंगल की एक कहानी है, आप लोगों को दोबारा सुनानी है। तो बात शुरू होती है हमारे उस चुड़ैल वाले किस्से से जो हमने विटनेस करा है, या ये कहें कि एक बार को उसको देखा है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मैंने वहाँ पर उस अबेंडेंट जो बिल्डिंग थी, जो वीरान घर था, मैंने फ़ोटो क्लिक करा था। तो वो शैडो उसमें आई थी, मैंने आपसे जिक्र करा था, तो वो पिक भी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। छोटा मीम मैगी पॉइंट पे वीरू भाई के डैड बैठे हैं हमारे सामने। इन्होंने अपना एक और किस्सा बताया। जब यहाँ पर हम आते हैं तो इतने हमें अपने लोग मिलते हैं कि दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको अपने एक प्यारे सब्सक्राइबर से मिलाऊंगा। कैसे हैं आप अजय भाई? जैसा हमें शहर में हमारे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, लेकिन हमें एक सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो वो जंगल में और यहीं आके मिलता है, खास तौर से रामनगर में आके। और हमारी वीडियो प्लीज़ ऐसी देखते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है पर्सनल, और आपके सब्सक्राइबर आगे और भी बढ़ेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप लोगों का प्यार ही चाहिए, बढ़ेंगे, वीरू भाई के बढ़ेंगे, और अवस्थी जी के तो बढ़ ही रहे हैं। वो तो खैर वो तो हमारे सबके गुरु हैं। दोस्तों अभी वक्त हो चला है 11:30 का, और मैं और मेरे साथ वाले हम निकल पड़े हैं एक नाइट ड्राइव पे। और वो नाइट ड्राइव क्यों स्पेशल होने वाली है मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो बात शुरू होती है दोस्तों ढिकाला से, जो हमने अभी बीच में टूर करा था ढिकाला का। तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ हुई जो यकीन सोच रहे हैं तो हमें सोचने को मजबूर कर दी। वहाँ पर होता ये है, मैं वीडियो भी ला के दिखाऊँगा क्योंकि हम जो बोलते हैं उसका प्रूफ देते हैं। वहाँ पर होता ये है कि लाइट चली जाती है ढिकाला कैंपस में, गुप्त अंधेरा होता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है। उससे बाद का जो सीन हुआ है वो आप लोगों ने दूसरे वीडियोस में देखा ही है। तो होता ये है दोस्तों, हमारे सामने वाले कॉटेज डॉर्मेट्री के सामने वाले पेड़ पे एक अजीब सी आवाज़ होती है इस तरह की। हालांकि बंदर ऐसी कॉल नहीं करते। मैं वॉशरूम के पास था तो मैंने आपको जंगल में अलार्म कॉल भी सुनाई है। तो हो सकता है जब लाइट गई हो तो कोई लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड के लिए तो आसान होता है पेड़ टू पेड़ आना, तो हो सकता है वो आ गया और ऊपर पेड़ पर बैठ गया। हमने गौर से देखा, हमें नहीं दिखा। तो जंगल में ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या गुजर रहा है, लेकिन वो गुजर जाता है। तो बहुत सी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत सी चीज़ों का नहीं। मैं यहाँ ये कहूँगा इसमें कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं है। वो यकीनन बंदर भी हो सकता है, लंगूर भी हो सकता है, लेकिन आज तक ऐसी कॉल, और जब कॉल तो बंदर तब करता है जब आसपास कोई जानवर है। अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि चलो वहाँ पे लेपर्ड नहीं था, पेड़ पे बंदर ही था, तो बंदर आसपास कुछ ऐसी चीज़ देख रहा था जिसकी वजह से वो कॉल कर रहा था। हमेशा याद रखना 100% कॉल होती है दोस्तों सांबर की और लंगूर की, इनकी 100% कॉल है। अभी टाइगर को देखेंगे तभी बोलेंगे, उसके अलावा नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब है आसपास उसको गंध आ रही थी टाइगर की। एक और मज़ेदार बात ये थी दोस्तों, मैंने एक चुड़ैल का जिक्र करा था ना नाइट ड्राइव में, आप लोगों ने कहा था पिक, मैंने कहा वो पिक नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम जरूर दूंगा। मुझे वो पिक मिल चुकी है और मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप देखो और मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या ये चीज़ लग रही है वो किसी लेडी की शैडो, इतना मैं, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। मैं प्रॉपर उसको दोनों वर्जन दिखाऊंगा, मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा साइड कौन सी चीज़ मुझे लग रही है, और आप बताना। हो सकता है आंखों का वहम हो और हो सकता है कोई चीज़ हो। तो लाइट भाग गई है यहाँ की। अभी मैं कह रहा था फिर डर नहीं लगता, और अभी लाइट चली गई। और जंगल में लाइट जाने का मतलब पता है, हो सकता है रात भर लाइट ना आए। सोलर नहीं है भाई, एक मिनट मैं टॉर्च निकाल लूँ। दोस्तों टॉर्च रखी है मेरे बैग में। खटपट हो रही हुई थी ना अभी, हुर्राहट हुर्राहट। लेपर्ड तो नहीं आ गया? बंदर है। अंदर रोशनी मारना, ये कॉल जा रहे हैं। ये तो पे लगाओ। वो बोलता हो जा रहा, ये रहा बोलता हो जा रहा। जैकल जैकल नहीं है, ऊपर से आ रही है बात।
बंदर है क्या? ये क्या है? बंदर नहीं है ये, बंदर की ऐसी नहीं होती। इस वाले पे है, दूसरे वाले पे, इस वाले पे। तो दोस्तों आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर आप तो आपको पता हो ये अभी टहनी हिली थी यहाँ पे, किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो चीज़ हमें दिख नहीं रही है। कैंपस में आ रहे हैं तो अपने साथ एक टॉर्च लेके आइए इमरजेंसी के लिए, कि लाइट वाइट चली जाए तो एटलीस्ट आपके पास रोशनी का साधन हो। बाबा इधर जो मारी थी तुमने ऊपर, जैसे कोई खांस रहा हो सकता है बंदर हो, लेकिन बंदर को खांसी वांसी हो गई क्या? बोलता नहीं है और ये उसे कुछ दिख रहा होगा यकीन, तो ये कॉल है फिर। लेपर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, अगर बंदर है, क्योंकि मैंने तो इतने टाइम से अभी तक ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। तुमने सुनी थी? इस सन्नाटे, उस खामोशी को फील करें। दूर कुत्ते भौंकने की आवाज़ है। हम जिस रोड पे खड़े हैं उसके सामने जाके जंगल शुरू हो जाता है, एक ऐसा जंगल जहाँ अक्सर लेपर्ड, टाइगर रोड पे ही दिखते हैं। मैं आपको जगह का नाम रिवील तो नहीं करूँगा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। और नाम है फिरोज़, और जंगल चाय एंड बार करके ये चलाते हैं एक छोटा सा कैफ़े। बहुत प्यारी लोकेशन पे है। जो चाय लवर है वो आए और इनके पास रुकते हुए जाएं, रात को चाय पी के जाएं। 12 बजे तक ये अपना ये जो एक कैफ़े है इनका छोटा सा, ये खोले रखते हैं। और एक बहुत जिसे कहते हैं ना सुकून और ख़ामोशी वाली जगह है। आप यकीनन यहाँ नेचर को अच्छे से फील कर सकते हैं। और ये देखिए ऊपर चांद है और नीचे एक घर में हल्की सी लाइट जल रही है, तो एक जिसे कहते हैं ना हॉन्टेड और पैरानॉर्मल वाला जॉनर भी, डरावना वैसा भी लग रहा है। एक बहुत ही प्यारी जगह, शानदार जगह। और राइट में कहीं किसी की शादी हो रही थी किसी गांव में, वो दिख रही है। बस भैया बहुत प्यारी लोकेशन, चाय लवर है उनके लिए ये जगह जन्नत है। मैं दिखाता हूँ आपको, लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। फिरोज़ मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया है इनका, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा रात में आना, क्योंकि रात में एक जगह का अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही लुक होता है। आए और इस खामोशी में बैठ के चाय पिए और दूर से कॉल की और उसकी जानवरों की आवाज़ों का मज़ा लें। अब मैं जिधर यहाँ बताया गया था, कई बार लोग आते हैं, इस दुकान के बाहर टाइगर बैठा होता है रात में। कोई दिल्ली वाले गेस्ट आ रहे थे एक बार यहाँ पर, सर्दियों की रातें थी, बाइक से थे, उन्होंने देखा टाइगर बैठा, उन्होंने बाइक घुमाई और चले गए। तो बाहर जाके चौकी पे फ़ोन करा, तब ये फ़ोटो देख रहे हैं इस टाइग्रेस का, ये यहाँ पे रूल करती है। देखो उसकी एक आँख भी कम है और नाक पे भी घाव का निशान है। तो ये यहाँ की रानी है, बहुत टाइम से यहाँ रूल कर रही है ये टाइग्रेस। बहुत ही लाजवाब टाइगर, और इतनी ख़तरनाक देख के डर लगता है। ये हमारे कुछ प्यारे चाहने वाले और नेचर लवर हमें टकरा गए। इनसे मेरी बात होती रहती थी व्हाट्सएप वगैरह पे, और आज इनसे मुलाकात हुई। वो इत्तेफाक है, मैं यहाँ टपरी पे रुका हूँ सुंदरखाल के पास, और ये भाई लोग मिल गए। तो भाई ये कब से जुड़े हुए, आप बता रहे थे वाइल्ड लाइफ से? भाई ये ऑलमोस्ट 17-18 ईयर से भाई आते हैं। और आप? मैं लास्ट 7 ईयर से आ रहा हूँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा इनके थ्रू ही आपके अंदर ये चीज़ आई होगी। इस टाइम जो हमें विजिट कराने वाले यही थे भाई। आपने जो जगहों का नाम लिया ना, उससे साफ जाहिर हो गया कि आप कैसे आ रहे हो, कब से आ रहे हो। तो कभी साइटिंग वाइटिंग हुई? वतन वासा में देखा था। अच्छा, अभी बीच में? हाँ, 1 महीने पहले। लेपर्ड? हाँ, लेपर्ड घूम रहा उस एरिया में। तो ये तो भाई पूरी टीम बैठी हुई है हमारी। तो दोस्तों ये देख लो वाइल्ड लाइफ लवर्स का मजमा। ऐसा लग रहा है कि बस सारा यहाँ पे किसी की बारात में ही आएंगे। भाई शादी किसकी ये बता दो? टाइगर की, शेरनी की शादी में आए हो? तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, और खुशी होती है यार, ऐसा ही हम ही पागल नहीं है, हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। कल तक हम पे इल्ज़ाम लगते थे कि पागलों के रातों में जंगलों में घूमते हो। तो देख लो भाई, ये कहीं ना कहीं अगर आप मुझे पागलों में गिनते तो ये सारे खड़े हुए हैं, इनको भी देख लेना एक बार।
उन्होंने मुझे एक वैसी बात बताई जिसने मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए, और वाकई में वो ऐसी बात थी जो जंगल आने वाला है सिर्फ वही रिलेट कर सकता है। तो भाई प्लीज़ बात बताएं आप। भाई हम रामनगर से आ रहे थे, रात के 1 या 2 के बीच का टाइम था। हम रामनगर के लिए डिगुली के लिए आ रहे हैं अपने होटल के लिए। तो रास्ते में हमने देखा इधर झाड़ियों में से जो फॉरेस्ट है इधर आते हुए लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से लड़का निकल के बाहर आके बैठ गया। हमने कहा इसे टाइगर वाइगर ना मार दे, कुछ नशा कराए क्या है। हमने उसको टॉर्च से मारने लगे, वो हिला नहीं। हम उसको बोले भी कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ टाइगर है ले जाएगा तुम्हें। वो नहीं हिला। भाई मैंने ज़्यादा टॉर्च मारी ना, उसने सिर्फ आँखें खोल के देखा। होटल तक आया, वहाँ से आके मुझे फीवर हो गया। उसके बाद महसूस हुआ कुछ और ही चीज़ थी। लाइट पड़ने से अच्छे आदमी की आंखें चुंधिया जाती है। उसकी आंखें नहीं, मतलब पलक भी नहीं झपका रहा, एक बिल्कुल देख रहा एकदम। और आपने अपीयरेंस कैसा बताया उसका, कैसा था वो दिखने में? लंबे बाल थे भाई, एकदम काला सा, आंखें लाल, इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें। जैसे ही उसने देखा तो हम समझ गए ये कुछ और ही है। और फिर वापस वो झाड़ी में अंदर ही घुस गया, जिधर से निकला था अंदर बिल्कुल। वहाँ कोई इंसान का काम ही नहीं। हाँ भी नहीं, साइड में तो सारे फॉरेस्ट वाले ही होते हैं। बिल्कुल। और फॉरेस्ट वाले भी जिस टाइम का आप जिक्र कर रहे हो उस टाइम नहीं आ सकते। तो ऐसे झाड़ियों में से निकल के तो कतई नहीं। जी वो वापस उधर ही गया। तो दोस्तों ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। आप में से बहुत सारे इनकी कहानी से ना इत्तफाकी भी रखेंगे, हंसेंगे भी, सब कुछ करेंगे, मानने वाले मानेंगे भी, लेकिन इनके साथ गुजरिए ये जानते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये हो यहाँ पे, क्योंकि जंगल है, उनका घर है। जितना जानवर रहता है उतना ये सब चीज़ें भी यहाँ रहती हैं। वक्त आदमी वैसे मर जाता है, टाइगर ने किल कर दिया, एक्सीडेंट में मर गया। सही बात है, कहीं ना कहीं होती हैं जंगल में। चलो ये चीज़ भी नहीं होती, एक ऊपर से ही मैं कहूँगा एक तो होता है। तो दोस्तों आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी स्टोरी अपने व्लॉग में सुनाऊँ। तो ये माहौल है इस टाइम जंगल का, रात हो रही है, कम से कम 2 बज रहे होंगे अगर मैं कहूँ तो। मैं भाइयों के साथ बैठा हूँ और इन्होंने एक स्टोरी बताई। अभी मैं कहीं से आ रहा था, मुझे वहाँ पे भी एक किसी ने हॉरर स्टोरी बताई। तो आप ये भी व्लॉग में देखना, और जो हम स्टोरी सुनते हुए जो मैंने बताई वो भी सुनना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप एक बार नाम बता दीजिए अपना। आसिम अली देलवी। और ये 17 साल से जी 17-18 साल से यहाँ पे कॉर्बेट आ रहा है। चलिए बड़ा अच्छा लगा भाई मिलकर, ऐसे ही आप आते रहे। तब की बात है, हुआ करती थी आगे वो। अब तो पूरा यहाँ पे एक पूरा ऐसा हो गया रिजॉर्ट है। चलिए अच्छा लगा आपसे मिलकर भाई, थैंक यू। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों। जैसे कभी आपके सामने टाइगर आएगा, आप गाड़ी रोक के खड़े होंगे। अब सपोज करिए टाइगर को राइट में जाना है, तो टाइगर राइट में पहुँच जाएगा, फिर वापस ऐसे आ जाएगा। आप सोचोगे अरे जब ये राइट में से क्रॉस करना ही था तो ये चला जाता निकल के, वो वापस आएगा, फिर वहाँ रुकेगा, फिर जाएगा निकल के दूसरी बार में। तो ये काफ़ी चीज़ हैरान कर देती है, ये सोचो तो। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है विकास वशिष्ठ। उन्होंने हमसे कहा था कि आप जब नाइट ड्राइव करें तो हॉरर स्टोरी भी सुनाएं। तो मुझे एक ऐसे भाई मिले हैं जिनका ताल्लुक कॉर्बेट से बहुत पुराना है, और उन्होंने अभी आपको वीडियो में देखेंगे उन्होंने 2-3 हॉरर किस्से सुनाए। तो मैं उनसे कहता हूँ एक हॉरर किस्सा जो आपने झंझोड़ दिया जिस किस्से ने, वो किस्सा। उमर भाई ये बात है 2007 और 8 के बीच की। हम नैनीताल से होते हुए खैरना गर्म पानी होते हुए कॉर्बेट के लिए आ रहे थे। हम थे बाइकों पे, 6 लोग थे हम बाइकों पे आ रहे। एकदम ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में हिरन वगैरह भागते, ऐसी आहट की। तो हमने रुक के देखा तो कोई लेडीज़ अंदर से लाल साड़ी में निकल के बाहर की ओर भागी। तो हम समझे कुछ इनके साथ इंसिडेंट हुआ या कुछ हुआ है। तो हम देखने के लिए रुके, तो दोस्त बोला कि आसिम भाई इसके साथ कुछ हुआ तो नहीं। मैंने कहा छोड़ो चलो आगे। थोड़ी आगे चले तो देखा वो लेडीज़ बिल्कुल बाइक के साथ साथ। पहले तो एहसास नहीं हुआ ना महसूस करा। उसके बाद जब बाइक की मीटर पर नज़र गई तो बाइक चल रही थी 50-60। अरे तो फिर एहसास हुआ कि ये क्या चीज़ है। तो साथ साथ चल रही थी वो, भाग रही थी साथ साथ, जैसे तेज वॉक करता है ऐसे, बिल्कुल लाल साड़ी में। लाल साड़ी में। और चेहरा वेरा उसका कैसा था? कुछ नहीं दिखा, मैं सिर्फ बस लाल साड़ी में। ऐसा लग रहा है लेडीज, चेहरा दिखा ही नहीं कुछ। साथ साथ भाग रही 50-60 की स्पीड। जब एहसास हुआ कि ये क्या चीज़ है, फिर आप निकल गए। फिर आगे 2 बाइक लेके, पीछे वाला जो था उसकी बाइक स्किड कर गई, उसकी 2 हड्डियां टूटी पैर की। उसके बाद हम थोड़ी देर आगे से 2-3 को और को यहीं के गांव वालों को लेके वापस गए तो देखा वो वहीं साइड में। उन्होंने देखी थी वो? उन्होंने भी देखी थी। वो उसी को देख के एकदम
नीचे कच्चे रोड पे उतर गए। पहले ऐसे पक्के रोड यहाँ थे नहीं, आपको तो पता है। वो कच्चे रोड पे उतरे, वो गिर गए। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। इन्होंने एक बात और बताई कि पुष्टि इसकी इस किस्से की इन्होंने ऐसे कही, इन्होंने कहा कि मैं फ़ोन मिलाता हूँ, वो भी आपको एक बात बताए। तो ये सच्ची बात, हाँ, तो मैंने कहा ये सच्ची बात होती है भाई, जब इतनी छोटी से आदमी को ही बताता है। 6 लोग थे हम 3 बाइकों पे, 6 के 6 ने देखा। 6 के 6 मैंने ही देखा। अच्छा, 6 के 6 ने 3 हालांकि ट्रिपलिंग कर रहे थे आप एक बाइक पे, और किसी से किसी की बात नहीं हुई। 2 बाइकें थी ना, 2 बाइकें, 3 बाइकें थे, 2 थे। 2 हम आगे भाग गए थे, जो पीछे थे वो उनकी बाइक स्किड कर गई। भाई बहुत हिम्मत का काम है, हर कोई नहीं देख सकता। इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कौन कैसे है यहाँ पे, सही बात, कुछ नहीं पता। ये चीजें हैं यहाँ उमर भाई। सही बात, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मुझे डर भी लगता है, मैं खुले में कहता हूँ कि भाई मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। हाँ, हम आए भी नहीं 6 महीने। अच्छा, 2-3 महीने और फिर आपको बुखार भी शायद हो गया, आपने बताया उससे जाके बुखार हो गया वो, उसको देख के दहशत से। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप आदमी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है, तो यकीनन एक डर का, ये मैं कहता हूँ एक हार्मोन होता है, कुछ होता है, जो भी कह लें, इस चीज़ों का बुखार आदमी को होता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ पे उस टाइम कोई, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से पैरानॉर्मल किस्से सुने, उसमें एक चीज़ तो कॉमन थी, उन्होंने बताया उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं फीवर में आ गया कुछ दिन। ये डर के वजह से हो या किसी चीज़ से हो, ये होता है। क्योंकि एक चीज़ और है, जब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी प्रेजेंस ऐसी होती है, तो मेरे ख्याल से कहते हैं ठंड, गर्मी में ठंड का एहसास होता है। ठंड का ऐसा वही हुआ था। हाँ, एकदम टेम्परेचर में गिरावट आती है ऐसी जगहों पे। तो भाई बड़ी ख़तरनाक स्टोरी थी। और हमारे कमेंट में लिख के बताना आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, मैं किसी न किसी व्लॉग में मैं वो उस किस्से का जिक्र करूँगा। और भाई से फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत सारे किस्से हैं इनके पास, हमारे पास वक्त कम है। आज 4 बज चुके हैं, अगर मैं बताऊं पब्लिक को, तो सोने का टाइम हो रहा है और सुबह हम लोगों को जल्दी उठना है। तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा सबसे मुलाकात होगी और अच्छे तरीके से किस्से कहानियों का दौर चलेगा।